चलो थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे सम। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में जान लिया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, राइट। ओके, इसके अंदर नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था एकदम डिटेल में, राइट। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करना है। वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल्स प्रोडक्ट। एक वाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या बनाती है, केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है मेरे प्यारे बच्चों, विच पासेज थ्रू 3 प्रोसेस। वो 3 प्रोसेस से होके गुजर के फिर वो क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, द कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 तक का हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने बोला इनपुट मतलब सबसे पहला प्रोसेस, इनपुट हुआ है प्रोसेस 1 के अंदर 20,000 यूनिट्स एट द रेट 28 पर यूनिट। मतलब समझ में आया। तो सबसे पहला प्रोसेस जो था उसके अंदर 20,000 यूनिट का इन्होंने क्या किया, इनपुट किया, मतलब रॉ मटेरियल इनपुट हुआ है। तो सबसे पहली एंट्री आपकी यही आने वाली है सबसे प्रोसेस में, समझ में आया। अब प्रोसेस 1 में कुछ खर्चे हुए हैं, जो मटेरियल का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ है। तो ये तीन जो है ये खर्चे हैं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, खर्चे। ये तीनों आपके डेबिट साइड में आएंगे प्रोसेस अकाउंट के। और ये सबसे पहला ये भी आपके लिए खर्चा है, तो ये भी आपके डेबिट साइड में आने वाला है। समझ में आया सबको। नॉर्मल लॉस सर ये क्रेडिट साइड में जाता है। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, मतलब कि यहाँ पे हमें भंगार का भाव दे दिया है। क्या दे दिया है, भंगार का भाव दिया, मतलब स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि आपका जो नॉर्मल लॉस होने वाला है ना 20%, तो उसका कुछ यूनिट आने वाला, वो यूनिट आप रखोगे नहीं, उसको भंगार के भाव में बेचोगे। तो भंगार का भाव आपको दे दिया है कि हर एक यूनिट कितने में बिकेगा, 1 रुपया भंगार के भाव में बिक जाएगा। और हर एक प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है। क्या निकलता है ना। इनपुट डालोगे मशीन में से तो मशीन में से कुछ आउटपुट निकलेगा। तो पहले प्रोसेस में दिख रहा है 18,000 यूनिट का क्या निकला है, आउटपुट। मशीन में इनपुट कितना किया है मेरे प्यारे बच्चों आपने, 20,000। आउटपुट कितना निकला है, 18,000। समझ में। अगर ये आउटपुट एक्चुअल आउटपुट है, राइट, ये प्रोसेस 1 में से निकलेगा, तो ये प्रोसेस 2 में क्या काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। क्या काम करेगा, बात समझ में। हमें बोला है आपको क्या बना के देना है, एक प्रोसेस अकाउंट बना के देना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 3 अकाउंट बना के देना है आपको। एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना के देना है। ऑल्सो शो द प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। ये प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या, जैसे कल के लेक्चर में हम लोग ने 1 kg या फिर 1 यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है, वो हमें कैलकुलेट करके देना है। बात समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों इतना पूछा था। TY बीकॉम अक्टूबर 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था। उस टाइम पे ये मार्क्स 15 से लेके 20 नंबर तक का हुआ करता था। अभी भी सेम सिचुएशन है, 20 नंबर का होगा। जिनका ऑटोनोमस है उनके लिए 15 नंबर हो जाएगा, और जो रेगुलर वाले उनके लिए 20 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। बात समझ में आ गया। सिंपल सा 3 प्रोसेस अकाउंट पहले बनाते हैं। तो मैंने प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे। सर सिंपल सा प्रोसेस 1 अकाउंट बनता कैसे, सर डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप पर्टिकुलर यूनिट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर यूनिट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम आपको बनाना है। समझ में आया। तो सबसे पहली एंट्री प्रोसेस 1 में ये वाली आएगी, टू रॉ मटेरियल इनपुट करके। क्या बोलेंगे उसको, तो सबसे पहला एंट्री मैं यहाँ पे पास करूंगा, टू रॉ मटेरियल इनपुट। बात सबको समझ में आया। कितना है सर, 20,000 यूनिट। कितना है, ओके, एट द रेट ₹28 है, तो मल्टीप्लाई कर दो और बताओ कितना आ रहा है, 5,60,000 रुपया आपका ये आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। क्या हमने ये वाली एंट्री पास कर ली सबसे पहले डेबिट में, ये सबसे पहली एंट्री हर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब दूसरा मटेरियल प्रोसेस 1 का डेबिट साइड में, ये अमाउंट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल। कितना है सर, अमाउंट कॉलम में लिखना है 48,620। क्या ये बात सबको समझ में आया। टू मटेरियल के बाद टू लेबर। लेबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 32,865। उसके बाद टू एक्सपेंसेस 2,515। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में क्यों, नॉर्मल लॉस जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, बट वो कितना परसेंट में दिया होता है। नॉर्मल लॉस हमेशा क्या दिया रहता है, परसेंटेज। तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा नॉर्मल लॉस, और हम यहाँ पे लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट है सर, 20% है। सर ये 20% किसका लेना होता है, सर जो इनपुट होता है ना उसका लेना होता है। समझ में, मैंने क्या बोला, जो आपका इनपुट हुआ है, इनपुट कितना हुआ है, 20,000 यूनिट, तो इस 20,000 का 20%, तो 4,000 यूनिट आपके खराब होने वाले हैं, ऐसा बोला गया था।
क्या ये बात सबको समझ में आया? सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, सर अगर ये मटेरियल का भी यूनिट दिया होता तो फिर ये 20% किसके ऊपर लेते हैं? तो आप जितना भी मशीन के अंदर इनपुट डालोगे उसका 20% होगा। मैंने क्या बोला फिर से? सर अभी तो सिर्फ एक ही इनपुट दिखाई दे रहा है, तो इसी का 20%। अगर आपका ये मटेरियल भी यूनिट में होता कुछ, तो ये दोनों को प्लस करके उसका 20% होता फिर वो। ये बात सबको समझ में आया? ये आज के लेक्चर में बता दे रहा हूं, पहले ही लेक्चर में, जो आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। तो पता चला अगर यहाँ पे भी मटेरियल का यूनिट होता तो दोनों को ऐड करते उसका 20%। ये समझ में आया क्या? पक्का सबको समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं। सर अब ये इतने का अपन को क्या होने वाला है? नॉर्मल लॉस होने वाला है, जो मशीन में जाने से पहले खराब हो जाएगा। जो कल अपन वड़े पाव के एग्जांपल में दिए थे, वो चाचा ऐसे कढ़ाई में डाल रहा था, कढ़ाई में डालने से पहले ही वो जो बेसन गिर गया वो ये है। अब ये गिरने के बाद भंगार के भाव में जाएगा। अब ये बेसन तो है ही नहीं मान के चलो, तो ये बिकेगा। तो उसने बोला अगर बेचोगे तो 1 रुपए का भंगार का भाव मिलेगा इसका। देखो इधर लिखा है, दिख रहा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसको किसके ऊपर बेचेंगे? स्क्रैप वैल्यू @(रुपीस 1). तो आपको कितना मिल जाएगा? 4000। क्या ये बात सबको समझ में आया? यहां तक हो गया। अब एक लास्ट एंट्री बाकी है, जो है आपका एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट लिखने से पहले आपको निकालना पड़ेगा सीपीयू। क्या निकालना पड़ेगा? जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोलते हैं? समझ में? एक्चुअल आउटपुट लिखने से पहले आपको निकालना है। सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपको क्या निकालना है? सीपीयू, खाली एक्चुअल आउटपुट को छोड़ के। तो चलिए यहाँ पे हम निकालेंगे सीपीयू, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंसेस माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? सर टोटल एक्सपेंसेस क्या? आप बताओ ना, टोटल खर्चा यही हुआ है ना जो मशीन के अंदर गया है, सबका एडिशन कर लो। 6, हाँ 6,44,000 आया क्या सबको? 6,44,000 ये टोटल एक्सपेंसेस है। इसमें से माइनस करना है अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो अमाउंट कितना है नॉर्मल लॉस का? 4000। क्या ये बात सबको समझा? डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितना है सर डेबिट साइड का? 20,000। इसमें से आपको माइनस करना है यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है सर? 4000। तो ये कितना हो गया? 6,40,000 डिवाइड बाय 16,000। मुझे बताओ, ₹40 पर यूनिट। याद रहेगा, 40 रुपया पर यूनिट आपका रेट आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? मतलब एक अच्छा यूनिट बन के जो बाहर आएगा वो 40 रुपए की उसकी कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, या फिर प्रोसेस टू अकाउंट। मैं नेक्स्ट प्रोसेस की जगह पे प्रोसेस टू अकाउंट लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रोसेस टू अकाउंट, ये समझ में आया? अब ये वाली एंट्री कितना प्रोसेस टू में जा रहा है? एक्चुअल आउटपुट यही आने वाला है, तो यही 18,000 जाएगा। अब ये 18,000 अच्छा बन के आया है ना मेरे प्यारे बच्चों? यही तो आउटपुट निकला। तो अच्छा बन के आया तो ये कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। मैंने बोला था आउटपुट जो होगा इसके अंदर पूरा मटेरियल लगा है, पूरा लेबर लगा है, पूरा ओवरहेड्स लगा है। तो बताओ हर एक यूनिट कितने की बन रही है इसकी? तो 18,000 यूनिट सीपीयू पे कैलकुलेट होता है ₹40। मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है? 7,20,000। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। सारी चीजें हो गई, हो गया, सब खत्म हो गया। अब खाली ये देखना है मशीन के अंदर मैंने डाला कितना था। तो मशीन में से 4,000 खराब होने वाला था बोले थे, तो मशीन में से बाहर आना कितना चाहिए था? 16,000। मशीन में से आया कितना है? बताओ मेरे को। 2,000 क्या है? गेन है। गेन है कि नहीं है? तो बताओ, अब मेरे को बताओ, ये साइड का ज्यादा है तो ये साइड कितना है सर?
22,000। तो इधर भी तो 22,000 होना चाहिए था, बात सच है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टू एबनॉर्मल गेन। ओके, अब मेरे को बताओ कितने एबनॉर्मल गेन भी किसके ऊपर होगा, CPU एट द रेट ₹40। अब सर यहाँ पे आपने 40 रुपये क्यों लिया, मेरे को बताओ, ये भी तो अच्छा बन के आया है ना। अब ये अच्छा बन गया है तो इसके अंदर सारे खर्चे वही लगे रहेंगे जो इसके अंदर लगे रहेंगे, यही खर्चे जो लगे रहेंगे, यही खर्चा लगा है ना पूरा। तो ये भी तो 40 रुपये में ही बन के आया रहेगा, इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया रहेगा। अब मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने यूनिट आपके अच्छे बन के आए, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 20 है, तो बचा कितना डिफरेंस। ये बात सबको समझा, 2,000 इंटू 40 कर दो, तो 80,000 रुपये का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एबनॉर्मल गेन। क्या ये बात सबको समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल करो, सर 7,24,000 होगा, राइट, और ये भी होगा 7,24,000। क्या ये बात सबको समझ में आया। देख लो, टैली हो गया प्रोसेस 1 अकाउंट, सबको प्रोसेस 1 अकाउंट आ गया क्या बनाने। अब ध्यान सुनना, प्रोसेस 1 से निकला हुआ आउटपुट यही है ना, आउटपुट ये प्रोसेस 1 से निकलेगा, ये प्रोसेस 1 से निकला हुआ आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा। क्या बनेगा, तो चलिए अब प्रोसेस 2 अकाउंट लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। सर कितना है ये, 18,000, ये है 18,000 इंटू 7,20,000। क्या ये बात सबको समझ में आया। 18,000 अमाउंट कॉलम में मैंने लिख दिया, 7,20,000। अब जाते हैं हम लोग प्रोसेस 2 में। क्या प्रोसेस 2 में मटेरियल है, 1,08,259 रुपये का। तो चलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू मटेरियल। समझ में आया, कितना है, 1,08,259। सबको समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट मटेरियल के बाद क्या था, लेबर, टू लेबर, राइट, दिख रहा है। चलो लेबर बताओ कितना है, 84,553, 84,553। लेबर के बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, मेरे को बताओ एक्सपेंसेस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10,088, 10,588। ओके, अब उसके बाद क्या है, सर नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट है पहले ये देख लो, सर 15% है। सर 15% किसके ऊपर लेना पड़ेगा, 18,000 रुपये, जो भी आपका इनपुट होता है इसके ऊपर। तो कितना आया, 18,000 के ऊपर 15% लेके दो सबको, 2,700 आ रहा है। वेरी गुड। ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू एट द रेट रुपीज़ कितना है, क्वेश्चन में देखो 2 रुपया दिया हुआ है, तो 2 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 5,400 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, खाली एक एंट्री अपनी बाकी है ये वाली, बट उससे पहले हम लोग निकालेंगे CPU, कॉस्ट पर यूनिट। चलो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने बताया, अब मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, CPU लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है सर, मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो बताइए अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना है वो बताओ। सब लोग करो और बताओ कितना है, 9,20,000। हाँ, तो 9,23,400, और क्रेडिट का है अमाउंट जो है यहाँ पे, ये वाला अमाउंट नॉर्मल लॉस का, ये 5,400। समझ में आया। डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितना है सर, 18,000 माइनस 2,700, बताओ कितना आ रहा है, 9,18,000 ऊपर वाले का आ रहा है यहाँ पे, और डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है, 15,300। एंड फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, ₹60 पर यूनिट।
मेरे प्यारे बच्चों हो गया। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आप उन्हें निकाल लिया। अब कॉस्ट पर यूनिट जैसे हमने निकाल लिया तो अब हमको क्या बचा है वो जो लिखना है सर, एक्चुअल आउटपुट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट। कितना है नन्हे मुन्ने लोग बताओ सर? 16,000 है, 16,000 है। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? CPU एट द रेट ₹60। बताओ कितना आएगा? 9,60,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब पूरा खत्म हो गया प्रोसेस 2 भी। अब टैली करने की बारी आ गई। इधर 18,000 है टोटल में, इधर कितना है? तो यहाँ पे ज़्यादा कौन से साइड है पहले वो देखो सर, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे 18,700 हो रहा है और यहाँ पे भी 18,700। समझ में आया? बराबर है? पक्का? तो देखिए कौन से साइड जास्ती हो रहा है, क्रेडिट साइड जास्ती हो रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगा अगेन आपको 700 का। तो इसको क्या बोलेंगे? 2। अब एबनॉर्मल गेन भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? CPU एट द रेट ₹60। बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? 42,000। ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। देखो सर ऑलरेडी आपने 9,23,400 इसका टोटल किया था, प्लस 42,000 इसके अंदर ऐड कर लो। $9,65,400। क्या ये मैच हो गया? सर हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट भी बन के रेडी हो चुका है। अब सर प्रोसेस 2 से निकला हुआ आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए इनपुट का काम करेगा। ये बात सबको समझ में आया? तो मैं यहाँ पे प्रोसेस 3 अकाउंट बनाऊंगा क्या? तो यहाँ पे लिखूंगा टू मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना है? 16,000, 9,60,000 यहाँ पे हो गया। अब मेरे को बताओ थर्ड वाले प्रोसेस में क्या मटेरियल है? यस सर, 1,03,345। तो लिखेंगे टू मटेरियल कितना? 1,03,345। समझ में आया? टू लेबर, लेबर कितना है? 77,180। टू एक्सपेंसेस 16,275। बात सच है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो प्यारे बच्चों अभी बताओ क्या बचा है सर? सर नॉर्मल लॉस है मगर कितना है? 10% है। क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, बट कितना सर? 10%। सर ये जो आपका यूनिट है इनपुट, इसका 10% कितना आ रहा है बताओ? 1,600 आ रहा है। और इसको किसके ऊपर वैल्यू करते? स्क्रैप भंगार का भाव दिया एट द रेट ₹3। कहाँ पे दिया है? ये देखो यहाँ पे 3 रुपया दिया हुआ है। कितना आ गया? 4,800। सर कैसे आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया। बात समझ में आ गया? अब एक लास्ट एंट्री बची है जो फिनिश स्टॉक में जाने वाली है, बट उससे पहले हमें निकालना होता है CPU। क्या निकालना होता है? CPU। तो चलिए फिर से यहाँ पे CPU निकलेगा। CPU बताओ टोटल एक्सपेंसेस डेबिट साइड का पूरा टोटल कर लो। चलो अब इसमें से माइनस करो अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है सर? 4,800। ये हो गया। यहाँ पे टोटल यूनिट कितनी है सर? 16,000। उसमें से आपको माइनस करना है 1,600। बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है? 11,52,000 सबको आया। डिवाइड बाय 14,400। अब बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 80 रुपीज़ आ रहा है सबको। तो ₹80 पर यूनिट। अब लास्ट है प्रोसेस, इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक।
चाहे आप लिख सकते हो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक या फिर बाय फिनिश स्टॉक। समझ में आया? अब दोनों लिख सकते हो, जिसको जो आएगा। ओके, जब टाइम नहीं लिखेगा तो बाय फिनिश स्टॉक लिख देना, टाइम मिलेगा तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। समझ में आया क्या? अब मेरे को बताओ कितना है सर यहाँ पे? 15,000। ओके, ये 15,000 था यूनिट, ये वाला लिया मैंने। ओके, सीपीयू पे कैलकुलेट होगा, कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपया आपका ये हो गया। अब बताओ कौन से साइड जाती है? क्रेडिट साइड का ही इस बार जाती है, हमेशा क्रेडिट साइड का ही जाती होगा। क्या आंसर है? यस और नो? क्या हमेशा क्रेडिट साइड का ही जास्ती होगा? नहीं गाइस, डेबिट का भी जास्ती हो सकता है, आएगा, डोंट वरी। तो चलिए कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में? 16,600। तो यहाँ पे भी 16,600। यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर दिखने वाला है, जिसको फिर से बोलेंगे 2। एक मिनट, ओके। बताओ कितना आ रहा है सर? यहाँ पे 600 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 80 करो, कितना? 48,000 टोटल करो। हाँ, 12 लाख, 12 लाख 4,800। क्या ऐसा कुछ आने वाला है? 12,04,800, 12,04,800 हो गया। आपका क्वेश्चन खत्म, आपको पूरे 20 नंबर मिल जाते थे। बट इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें बोलिए बनाने के लिए। एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या हमारे तीनों केस में हमको क्या आया है? गेन आया है ना? तो हम लोग क्या बनाएंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समझ में आया? तो एक अकाउंट आपको और बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। समझ में आ गया? तो अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा? आप चाहिए तो सबके नीचे, इस प्रोसेस के नीचे इसका एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, इस प्रोसेस के नीचे इसका एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, इस प्रोसेस के नीचे इसका एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ। समझ में आया? आप सबका अलग अलग भी बना सकते हो। अगर आपको एक ही में चाहिए तो आप एक ही में बना सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके। अब मेरे को एक बात बताना, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीज़न क्या है? कल ही मैंने बताया था, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीज़न क्या है? नॉर्मल लॉस का कम होना। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो जब भी हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में हमेशा हम नॉर्मल लॉस लिखेंगे। समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आया? याद है एबनॉर्मल गेन अकाउंट कल हम बनाए थे तो उसके डेबिट में हम नॉर्मल लॉस लिख रहे थे। समझ में आया? तो अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? चलिए एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लेते हैं। ओके, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ एबनॉर्मल गेन अकाउंट। चलिए ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बाद में बोलना मत कि सिखाया नहीं। प्रोसेस प्रोसेस 1 के डेबिट साइड में है ना एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों? सर 2,000 और 80,000। समझ में आया? याद रहेगा? अब तुरंत का तुरंत, ये जो प्रोसेस 1 से 2,000 ज़्यादा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? नॉर्मल लॉस का कम होना। तो हम डेबिट साइड में पहले लिखेंगे 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, कितना सर? 2,000 यूनिट। और ये हमेशा किस पे जाएगा? नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू एट द रेट रुपीज़। पहले वाले का चेक करो, कितना? 1 रुपीज़ था,
तो मेरे को बताओ, ये 2,000 रुपये आपने पहले ही खीसे में डाल के रख लिया था, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, आपको 80,000 रुपये का गेन नहीं हुआ है। इसमें से 2,000 रुपया ऑलरेडी आपने नॉर्मल लॉस समझ के पहले खीसे में डाल लिया था, आपको 78,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था। बात सच है, ये बात सच है, सबको समझ में आया। कल के लेक्चर में एकदम डिटेल में सिखाया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्यों मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा है, ये भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। समझ में, मेरे पास से कोई कैश गया ही नहीं है और ना ही मैंने इसे बेचा है। अगर मैं बेचूंगा तो कैश आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ गया है नहीं। ये तो मैंने एजम्पशन माना था, क्या था, एज्यूम किया था कि नॉर्मल लॉस से मेरे को इतना गया। बात समझ में आया, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखते हैं, याद रहेगा सबको। ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या पहला प्रोसेस खत्म हो गया? अब दूसरे प्रोसेस में फिर से जाएंगे। क्या दूसरे प्रोसेस में भी एबनॉर्मल गेन हुआ है? यस सर, प्रोसेस 2 के ये देखिए यहाँ पे। अब दूसरे प्रोसेस में जाएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कितना, 700 यूनिट 42,000 रुपये। क्या ये बात सबको समझा? अब यहाँ पे फिर से टू नॉर्मल लॉस। मेरे को एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, कितना, यही 700 यूनिट यही गेन हुआ है, तो यही इसका 700 यूनिट का पैसा आपने भंगार का पहले लेके रखा रहेगा। तो मेरे को बताओ स्क्रैप वैल्यू, ये कितना है, 2 रुपये है ना, सॉरी 2 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया है, 1,400 रुपया प्रोसेस 2 का, ये पहले खीसे में डाल के रख लिया रहूँगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में सिर्फ मेरे को ये 42,000 में से ये 1,400 माइनस करोगे तो मुझे उतना फायदा हुआ रहेगा, प्रॉफिट हुआ रहेगा। लास्ट एंड फाइनल थर्ड वाले में भी हुआ है, बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। यहाँ पे कितना है सर, 600 और 48,000। तो यहाँ पे भी आएगा 2 नॉर्मल लॉस। बताओ कितना, स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ₹3। कितना सर, जितना आपने 600 1800। बात समझ में आ गया? क्रेडिट साइड का टोटल करो और मुझे बताओ कितना। 1,70,000। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 700, 2,700 प्लस 600 मिला लो, 3,300। ये तो मैच होता हुआ दिखाई देगा, बट इधर आएगा 1,70,000 और इधर आएगा कुछ बैलेंसिंग फिगर। पक्का? तो 1,64,800 ये जाएगा आपका। इतने का आपको एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हुआ है, आपको 1,70,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ है। समझ में? आपने इतना पैसा पहले से डाल के रख लिया था खीसे में, तो ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो ये कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया सर? इसी के साथ आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन खत्म। पहला टाइप का क्वेश्चन यही है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले टाइप में, सब ऐसे ही करने हैं आपको। समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आया? मेरे ख्याल से कुछ 34 मिनट लगा जिसके अंदर आपने ये खत्म कर दिया। 34 क्या, आधे घंटे में ही खत्म हुआ है। ओके, तो चलिए फटाफट करिए ये।